साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी मोड़ पर था। जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दो परमाणु बम गिर चुके थे। हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो चुके थे। हर कोई जानता था युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन एक सोल्जर था, हिरो ओनोदा, जो उस वक्त फिलीपींस के घने जंगलों में तैनात था। सरकार ने संदेश भेजा, पर्चे गिराए गए, यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी बुलाकर उसे बुलाने की कोशिश हुई, पर उसने हर बार एक ही बात कही, ये सब दुश्मन की चाल है। जब तक मेरी सेना मुझे ऑफिशियली आदेश नहीं देती, मैं युद्ध बंद नहीं करूंगा। और उसने एक दो नहीं, पूरे 30 साल जंगल में बिताए, बिना हार माने, भूखा थका अकेला, फिर भी एक फौजी की तरह डटा रहा। 1974 में जब जापान की सरकार ने उसके पुराने कमांडर को ढूंढा और उसे जंगल में लाकर आदेश दिया कि अब युद्ध खत्म हो चुका है, तब जाकर हिरो ओनोदा ने अपनी बंदूक नीचे रखी। कोई भी इंसान तब कमबैक नहीं करता जब सब नॉर्मल चल रहा हो। रियल कमबैक वहां से शुरू होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, जब आपकी सेल्फ एस्टीम मर चुकी होती है, सपने जले हुए राख बन जाते हैं। तब माइंड कहता है छोड़ दे, लेकिन सोल विस्पर करता है अभी नहीं, अभी बहुत बाकी है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट पर होता है, उसका दिमाग हाईएस्ट लेवल की क्लैरिटी और हंगर पैदा करता है। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, एक ऐसा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ उन्हीं में आता है जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो। जब तुम टूटते हो, तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और तब तुम जो सीखते हो वो बाकी दुनिया कभी नहीं समझ सकती। रियल एग्जाम्पल, डेविड गॉगिंस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कैसे बना। बचपन में बीटन, बुलीड और डिप्रेस्ड, लेकिन जब एक दिन उसने खुद को शीशे में देखा, उसने खुद से नफरत की और वहीं से उसकी कहानी बदल गई। उसने नेवी सील बनने की ठान ली। नेवी सील जिस ट्रेनिंग में 75% सोल्जर हार मान लेते हैं, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है, लेकिन 3 बार फेल हुआ, फिर भी नहीं रुका। आज उसे कहते हैं द टफेस्ट मैन अलाइव। Retired Navy SEAL David Goggins is described as the toughest man on the planet. क्योंकि उसने खुद को हर दिन मार मार के नया वर्जन बनाया। ब्रेन का एक हिडन पावर है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आप अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हो। जब आप न्यू चैलेंजेस लेते हो, पेनफुल चेंज अडॉप्ट करते हो, ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और आप लिटरली एक नया इंसान बन जाते हो, सेल बाय सेल, थॉट बाय थॉट। अब सोचो, अगर हर दिन अपने आप को कॉन्शियसली रीडिजाइन करना शुरू कर दो, तो सिर्फ 90 दिन में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा। जब भी आप तकलीफ में हो, ये बातें हमेशा याद रखना, नहीं तो कहीं लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपैक्ट करेगी। 1. नो वन केयर्स हाउ यू फील। दुनिया को आपके दर्द नहीं, आपके रिजल्ट चाहिए। पीपल आर बिजी, किसी को आपकी तकलीफों से मतलब नहीं। जब तक आप जीतते नहीं, कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था, तो रोइए मत, उठिए और खुद को साबित करिए। 2. नो वन इज कमिंग टू सेव यू। कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है, न कोई सुपर हीरो आएगा, न कोई चमत्कार। यू आर दी ओनली रेस्क्यू मिशन यू हैव। या तो आप उठेंगे या सब खत्म हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और खुद को वापस खींचिए। 3. टाइम विल नॉट वेट फॉर योर मोटिवेशन। जब मन करेगा तब शुरू करूंगा, ये सोच आपको खत्म कर देगी। टाइम इज मूविंग विद और विदाउट यू। हर सेकंड कोई ना कोई आपसे आगे निकल रहा है, इसलिए मोटिवेशन का नहीं, डिसिप्लिन का इंतजार कीजिए। 4. यू विल बी फॉरगॉटन इफ यू डोंट राइज। अगर आप नहीं उठे तो दुनिया आपको भूल जाएगी। दिस वर्ल्ड डजंट रिमेंबर दोज हु गेव अप। दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर भी दोबारा खड़े हुए। अगर आप उठे नहीं तो आप भी एक नाम बनकर रह जाएंगे जिसे कोई याद नहीं करेगा। 6. ओनली यू कैन रेजरेक्ट योरसेल्फ। सिर्फ आप ही खुद को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। बाहर कोई चिंगारी नहीं, वो आग आपको खुद जलानी होगी। यू आर योर ओन सेवियर, योर ओन सोल्यूशन। कोई आपकी कहानी नहीं लिखेगा जब तक आप कलम नहीं उठाते। ये कड़वी दवाइयां हैं, लेकिन अगर पी गए तो शरीर ही नहीं, किस्मत बदल जाएगी। जितना गहरा दर्द, उतनी ज्यादा गहराई से बनी ताकत। जितनी ज्यादा शर्मिंदगी, उतनी ही ज्यादा आग। और ये फॉर्मूला हर लेजेंड ने यूज किया है, चाहे वो माइक टाइसन हो या थॉमस शेल्बी। एक प्लान जो किसी को बताओ मत, बस ग्राइंड करते जाओ। एक दिन एक लड़ाई, एक स्मॉल विन, और फिर रिपीट करो जब तक दुनिया झुक न जाए। कमबैक कोई स्मूथ राइड नहीं होती, ये एक युद्ध है आपके पुराने और नए वर्जन के बीच। और अगर आप इस युद्ध में जीत गए तो आप वही बनते हो जो दुनिया को हिला देता है। बाहर की दुनिया तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा कंफर्ट, डाउट और ओवर थिंकिंग का राक्षस ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक रिसर्च में पाया गया, ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वो सोचते सोचते जल जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक्टिवेट्स द सेम ब्रेन एरियाज एज फिजिकल पेन। इसका मतलब हर बार जब तुम डिसीजन लेने में डिले करते हो, तुम्हारा दिमाग दर्द में होता है, और जब दिमाग दर्द में होता है तब कोई कमबैक नहीं होता, बस एक्सक्यूजेस पैदा होते हैं।
आज से मोटिवेशन भूल जाओ। रियल फायर तब आती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आज का इंसान डोपामीन के ओवरडोज में जी रहा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, नेटफ्लिक्स बिंज करके, हर 2 मिनट में फोन चेक करके, और फिर बोलते हैं मुझसे कुछ बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। डोपामीन डिटॉक्स 1 हफ्ता सिर्फ काम, पेनफुल साइलेंस और कंप्लीट बोर्डम। उसी बोर्डम में से निकलता है तूफान, वहीं से बनता है वो माइंडसेट जो एक बार उठा तो फिर रुका नहीं। हर रात एक काम करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद से आंख मिलाओ और सिर्फ एक सवाल पूछो, तू इस हालत में क्यों है। शुरुआत में अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि हालात खराब थे, क्योंकि लोग साथ नहीं थे। लेकिन जब रोज रोज वही सवाल पूछोगे, एक दिन वो असली जवाब निकलेगा, क्योंकि तू ही कमजोर था। और वहीं से रीबिल्ड शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब दुनिया उसे रोक ही नहीं सकती। तुम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, एक ऐसा कैरेक्टर जो सोसाइटी, फेलियर्स और डर ने डिजाइन किया है। अब टाइम है कैरेक्टर को बदलने का, आइडेंटिटी फ्लिप का। हाउ? 1. नेम योर न्यू सेल्फ। उसे एक नाम दो जो तुम बनना चाहते हो। 2. एक्ट एज हिम फॉर 30 डेज। तुम्हारा दूसरा कैरेक्टर, यानी जो तुम बनना चाहते हो, जैसे वो सोचता वैसे सोचो। 3. रिजेक्ट ओल्ड सेल्फ। हर बार पुरानी आदतें वापस आईं, ये मैं नहीं हूं बोलकर काट दो। साइकोलॉजी कहती है acting like the person you want to become activates the same neural patterns as actually being that person. एक लड़का जिसे ये तक पता नहीं पता था उसका पापा कौन है, जो स्कूल से भाग गया, फुटपाथ पे सोता था, कोई प्लान नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, मैं या तो ऐसे ही मर जाऊंगा या फिर खुद को बदल दूंगा। 12 साल लगे उसे अपनी डिग्री पूरी करने में। आज उसका नाम है एरिक थॉमस, द हिप हॉप प्रीचर। दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड किया, मैं बॉर्न लूजर हूं, लेकिन मैं मरूंगा एक लेजेंड बनकर। कमबैक सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम एक्सट्रीम बनो। हाफ एफर्ट वाला इंसान कभी भी वापसी नहीं कर सकता। या तो सब कुछ बदल दो या फिर कुछ भी मत करो। एक नोटबुक लो और लिखो, अगर मैंने अभी भी खुद को नहीं बदला भाई, तो मेरी जिंदगी कहां खत्म होगी। 2. अपने फोन का वॉलपेपर बदलो, आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम कमिंग टू टेक ओवर। 3. एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करो खुद के लिए, अपने करंट हालात, गुस्सा, डर सब बोल दो उसमें। और हर हफ्ते देखो जब मोटिवेशन गिरे, आपको खुद को हर बार उठाना होगा। हर बार जब आप गिरें, आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं रुकने दूंगा या खुद को दोबारा उठाकर दुनिया को दिखाऊंगा। अब आपका वक्त है, आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है।